लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा दलों की एंट्री कराना चाहते हैं ताकि भाजपाइयों को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2014-2019 के चुनावी नतीजे रहे उसको पलटना चाहते हैं, लेकिन पलटने के लिए यहां पर तमाम नेताओं का साथ अखिलेश यादव को जरूरी है। क्षेत्रीय नेताओं का साथ भी जरूरी है, कुछ ऐसे नेताओं का साथ भी जरूरी है जो उभरती पार्टी का साथ दे रही हैं। इसमें सुभाषपा की बात कर रहे, जनसत्ता दल की बात कर ले, इस बार उन पर बहुत ज़्यादा नजरें रहने वाली हैं कि लोकसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी। इस बीच राजा भैया की बात करें तो राजा भैया हमेशा अपने बयानों को लेकर, अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते ही हैं। तो आप सभी को बता दें कि राजा भैया ने समय समय पर ऐसे बयान दिए हैं मायावती अखिलेश को लेकर, दुश्मनी को लेकर, जो कि चर्चाओं का विषय रहे। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं कि राजा भैया को मायावती ने अपने सत्ता सरकार के दौरान जेल भिजवा दिया था, जो उनके काम थे जिसकी वजह से, लेकिन राजा भैया तब नाराज काफ़ी हुए थे। 2004 में जिस तरीके से नेताजी ने एक समय पर राजा भैया को सांसद बनने का ऑफर दिया था, तब राजा भैया ने वो ऑफर ठुकराते हुए साफ कह दिया था कि वो विधायक के रूप में अभी सही हैं। तो इसके बाद उन्होंने आगे सांसद पद के लिए दोबारा गौर भी नहीं किया। अपने भाई गोपाल जी को आगे बढ़ाया, अपने पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़े। इस बीच बात करें अखिलेश से दुश्मनी की, तो जैसा कि आप जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी थी कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे जो नेता हैं उनकी। राजा भैया ने भी कह दिया था किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें हमारे गढ़ में हरा दे, हम यहाँ पर आए कुंडी लगा जाए। तो वो सब नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं एक तरीके से वाद विवाद काफ़ी बढ़ चुका था बयानबाजी के तौर पर। लेकिन क्या ये दुश्मनी थी? क्या अखिलेश से सचमुच राजा भैया अब भी नाराज़ हैं? सवाल यहाँ बनता है। तो जैसा कि देखा जाए, हाल ही में 1-2 MLC सीटों के चुनाव भी होने थे, वहाँ पर राजा भैया से मदद भी नहीं मांगी अखिलेश यादव ने, जबकि ये जानते हैं कि अखिलेश के पास इतना विधायकों का साथ नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने राजा भैया से मदद नहीं मांगी। जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं अभी विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद मदद नहीं मांगी। फिर इसके बाद अगर गौर करें, राजा भैया के खिलाफ जाकर अखिलेश यादव ने मायावती का साथ दिया था 2019 के चुनाव में। तब अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया का साथ उन्हें मिले, वो बसपा के सांसद का साथ करें आगे उस सीट के लिए, लेकिन तब राजा भैया ने वहां पर इनकार कर दिया था। और सबने देखा था प्रतापगढ़ सीट पर क्या रिजल्ट रहा था। बहुत क्लोज फाइट थी बीजेपी और बीएसपी के नेता के बीच, लेकिन बीजेपी वो सीट जीत गई थी। अब इसके बाद फिर अखिलेश यादव से दूरी बढ़ती चली गई, लेकिन राजा भैया ने उसी वक्त ये बयान दिए थे कि अगर हम किसी पार्टी के साथ हैं, रिश्ते मधुर हैं तो अच्छी बात है, और अगर हम साथ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी है। ये विचारों की लड़ाई होती है और इसको यहीं तक सीमित रहने दिया जाए तो बेहतर है। ये दुश्मनी नहीं है और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। राजा भैया ने साफ कह रखा है, कहा है कि राजनीति है, विचार मतभेद सब चलते रहते हैं, लेकिन दुश्मनी किसी से नहीं। और ये साफ संकेत दिया भी था राजा भैया ने जब नेताजी का निधन हुआ था, तो अखिलेश यादव से आकर मुलाकात करी थी, बात करी थी, सहानुभूति दी थी उन्हें। तो उस तरीके से साफ हो गया था कि राजा भैया अखिलेश के बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जो मिटाए ना मिटे। इसी वजह से गठबंधन जो हुआ है इस बार, उसमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दल जुड़ें, लेकिन अभी तक राजा भैया का रुख साफ नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर कि उनका अगला क्या रुख रहने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। अब देखना रहेगा दिलचस्प कि क्या रहेगा आने वाले वक्त में उनका फैसला। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।